मेरी मिसेस ना मिस हो रखी थी, तो मैंने कुछ कंप्लेंट नहीं करी थी। और मेरे घर से जो घर के खिलाफ मैंने पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे को परेशान करके बोला। मैं काफ़ी दिन वेट करता रहा इनका फ़ोन कि मैं मेला जा रहा हूँ। मतलब मेला की जगह इन्होंने बोला मैं मार्केट जा रहा हूँ। घर वाले मैम सब परेशान हो गए, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि यहाँ पे हैं। फिर ये अब बता रही इनकी जो बहन है सिस्टर रूबी, ये वहाँ 5-6 दिन नहीं है। तो एक लड़का नाम है तन्नू नाम है उसका, और 2 प्रकार की फेसबुक बना रखा है। ठीक है, वो मैसेज पहले भी करता रहता था मेरी मिसेज के पास। और उस लड़के ने मतलब मेरे घर वालों को भी पता है कि उस लड़का मैसेज करता था, पर फर्स्ट बार मेरे को इसने नहीं बताना नहीं समझा। अब क्या है, जब मुझे पता चला कि लड़का यहाँ पे आ चुका है, मुझे मेरे पास फ़ोन आया कि मैसेज किया तीन किसी ने कि आप ना ऐसा करो यहाँ पे आ जाओ, मेरी बात कर लो। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है मेरी मिसेज भेज दो, मेरी मिसेज भेज दो। इससे पहले आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी क्या? हाँ जी, पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी। अभी जब मैं आज के दिन गया हूँ, कल भी मैं थाने पहुँचा था। मैं कहा जी मेरी मेरी कंप्लेंट है, आप उसको लिखिए। तो इन्होंने बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। जो हमारे सर हैं चौकी के बड़े अफसर, उन्होंने बोला कि मैंने अभी यहाँ पे हूँ नहीं बेटा, बाद में बात करना आप। मैं कहा ठीक है सर, मैं कब आऊँ। फिर मैं आज सुबह पहुँचा। पहुँचने के बाद मेरी जो आज आधी रिपोर्ट लिखवाई है, फिर इन्होंने वो कागज़, मेरी कागज़ देखा या नहीं देखा वो भगवान जाने। पर उस लड़के के मैं खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि वो 7 औरतों के साथ खेल सर, चुका है। आपकी पत्नी की अचानक कैसे तबीयत खराब हुई, क्या कारण है? उसका कारण ये है सर, मैं बताता हूँ। हम आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। और मिस के मामले में इसने इन्होंने मुझे सब बताया। हमने ये बोला मैं सर आप मुझे इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? मेरी पत्नी से हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ ना सब कुछ गलत गलत काम हो चुके हैं। मैंने कहा अच्छा जी। ये होने के बाद मैंने कहा गलत काम हो चुके हैं, फिर तो अपनी देखो, अब आपके दिल में क्या मैं नहीं पहचानता, टेंशन में तुम अभी भी आगे भी जाके कुछ भी कर लेते हो। अब इन पे जो दिल है फिर लास्ट में एकदम बदल गई कि मैं उसी की होना चाहती हूँ। जब पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ अप्पड़ मारा तो मेरा इंसाफ, मैंने कहा जी देखो सर मैं स्वीकार करता हूँ, पर मैं स्वीकार किस तरीके से करूँ। मेरा वो प्यार नहीं रहा जो पहले मेरी फीलिंग थी हमारी आपस में, ये बात वो चीज़ नहीं रही है। मैंने ऐसे बोला उनको, तो उन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ थप्पड़ मारे। मेरे कहा तू तुझे किसने मारे? पुलिस वाले ने मेरे को मारे, जो सीनियर साहब हैं। मैं कहा सर मैं मानता हूँ आपका हक नहीं है मारने का, मेरे फिर क्राइम किया है कि मैंने कोई मर्डर किया है। मैं तो अपनी कंप्लेंट लेके आया हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने फिर मैंने पैसा फेंका, मुझे नहीं पता क्या क्या। मुझे इंसाफ दिलाओ बस सर, मैं इतना चाहता हूँ। वो प्यार नहीं देगा, मैं इतना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं उनके से इंसाफ चाहता हूँ। बस मेरे बच्चे को जैसे भी रहेंगे मैं देखूंगा, मैं इनको हर महीने 5-6 हज़ार रुपये दूंगा। पर मैं नहीं चाहता वो लड़का जो बोला है ना, वो लड़का मेरे पूरे परिवार को नीचा गिरा दे। मेरे पिताजी हैं, मैं खाना नहीं खा, मैं इतना सुखा शरीर था, मैं 1.5 महीने से खाना नहीं खा रहा हूँ। अगर हम अभी एक अब चलो ये लोग करें, अब तुम लोग एक साथ, मेरे घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे। देखो सर इसमें काफ़ी बड़ी व्यक्ति है, समाज में रहना पड़ता है, समाज की बात है। तो मैं इसमें क्या फील करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी डिप्रेशन में हो चुका हूँ, मैं भी आत्महत्या करने। आपने कोई शिकायत पत्र दिया इस मामले में, जब पता लगा कि आपकी पत्नी को उस वो लड़का लेकर गया? सर मैं आज लिख रहा थे, आधी रिपोर्ट मेरी लिखी थी। पर ये लोग 11 बजे इन्होंने बोला कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये 11 बजे वहाँ पे आ गए। 11 बजे के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर कि ये एकदम ही चेंज हो गए। फिर मेरी कोई वो कागज़ देखा नहीं, बोले आपकी बीवी गुमशुदा की रिपोर्ट है, आप इस पे ऐसा करिए, इस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई की। आपके यहाँ आगे सर ने, सीनियर साहब हैं जो हमारे, उन्होंने बात करी है कि गुमशुदा की रिपोर्ट है आपकी। और आगे आगे पता नहीं कहाँ कहाँ बात करी। सर आए हुए थे वहाँ पे, उनसे बोला कि गुमशुदा की रिपोर्ट है, आप ये लिख लीजिए। उनकी बीवी आ गई, खुद ही आप चल के आई हैं। सर मैं जितना 1.5 महीने परेशान रहा हूँ ना, इनको मैंने खुद, ये कल छिबरामऊ में आए थे, कल ही छिबरामऊ। आपकी पत्नी ये कहाँ आपको मिली थी? मेरी पत्नी को मैंने मतलब फ़ोन करके, इनकी जो सिस्टर हैं रूबी, इनकी हरियाणा में रहती हैं वो, इनकी जो रूबी बहन है वो भी सब मिले हुए हैं। और जिसने मेरी शादी करी, मैंने समाज में शादी करी है, कोई भाग के शादी नहीं करी। मैं इंसाफ चाहता हूँ साहब, और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरी और छोटी सी बात है कि मुझे सिर्फ उस लड़के के खिलाफ चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप में खुद खुदकुशी कर लूँगा। मुझे वो प्यार नहीं रहेगा हमारा आपस में जो पहले था, ये चाहता हूँ। ये भी कुछ भी कर लेगी, मैं भी अभी कहती थी मैं, तुम मुझे टॉर्चर करोगे, ये करोगे। सर मैं मानता हूँ वो प्यार नहीं रहता है साहब, आप भी समझते हो। मैं एक लड़का हूँ, लोग पुलिस वाला कहता है कि बस आप
आपकी बीवी मिल गई है, चलो ठीक है, आप कानून के द्वारा लड़ो, आपका कोई वकील है, आप कितना पढ़े लिखे हो, मेरे से ये सवाल करे जा रहे हैं। चलो मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं गरीब हूँ, पर ये कोई मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी सुनवाई? मैंने कोई गुनाह करा है? गुनाह तो उस लड़के ने किया, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं? मैं अपनी बीवी को क्या बोलूँ? मेरी बीवी ने मुझे सब बताया। बताओ हम आपस में कैसे कैसे रहेंगे? आप तो बोल दिए कि आप चले जाओ, कैसे चले जाएंगे हम कैसे रहेंगे? कुछ बाहर रहेंगे, साथ में रहेंगे, रात हमें तो 24 घंटे बिताने हैं। कैसे रहेंगे हम? फिर भी कूड़ेंगे ना। उसके खिलाफ मैं कार्रवाई चाहता हूँ, गांव के समाज में भी, और प्लस उसकी जो पिताजी हैं, उसके जो परिवार के और अन्य लोग हैं, वो सभी मिले हुए हैं। ये बात है सर, मेरी इतनी आपसे प्रार्थना है, मैं उस लड़के के साथ में कार्रवाई चाहता हूँ। मेरी मिसेज भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊँगा, मेरे 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी टॉर्चर हो रखी है, मुझे भी टॉर्चर कर रखा है, क्योंकि मेरे को ना पुलिस वाले ने टॉर्चर कर दिया, हाथ कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोले तेरी बीवी मिल गई। पर मैं अपनी कार्रवाई किसको बताऊँ? अब बताओ ना यार, मैं किसको बताऊँ? मैं गरीब हूँ इसलिए।